उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। मेलोडियस 8 यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में उनकी मेलोडी से मिलना, बातें करना, यानी हम एक और म्यूजिकल सफर पर निकल पड़े हैं। और इस बार हम जा रहे हैं आइजॉल, मिजोरम की राजधानी। पहाड़ी ढलानों पर बसा हुआ शहर, घने जंगलों और बादलों से बात करते मोहल्लों का शहर। मिजोरम की सीमा चूंकि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों से मिली हुई है, इसीलिए यहां पर बहुल संस्कृति समाज दिखाई पड़ता है। मेलोडियस 8 में हम आज की मेलोडी सुनने जा रहे हैं आइजॉल के एक बैंड स्कैवेंजर प्रोजेक्ट से। मिजोरम में कहीं भी पहुंचने के लिए घने जंगलों और बादलों से बात करते पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। अब नए जमाने में ट्रक और गाड़ियों ने भले इन जंगलों की खामोशी में शोर भर दिया हो, लेकिन कमाल की बात है कि दूर दराज होने के बावजूद मिजो समुदाय कभी किसी से पीछे नहीं रहा, न तौर तरीकों में, न फैशन में, न तरक्की करने में। शहरी कॉस्मोपॉलिटन और ग्रामीण जीवन का बेहतरीन संतुलन बनाकर रखा है मिजोरम ने। पान में खाने वाली सुपारी यहां कॉमर्शियल क्रॉप की तरह पैदा की जाती है और यहां से पूरे भारत में पहुंचाई जाती है। इसके अलावा देश का 14% बांस, बैम्बू मिजोरम में पाया जाता है। आइजॉल के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर हम जा रहे हैं अपने बैंड स्कैवेंजर से मिलने, उनके घर। Hi, my name is Victor. I'm from a band called the Scavenger Project, and we're based here in Aizawl, Mizoram. On my left is Emesa, our drummer, and bassist Zonuna, and Corey on the vocals. And the music is the genre that we played is like electro-aggressive. We call it an electro-aggressive. It's called electronic and progressive. Progressive in a sense, not the genre that this band like Dream Theater and all those bands are playing. Progressive in a way that we're progressing. स्कैवेंजर का मतलब तो गंदगी साफ करने वाला होता है या बेकार चीजों को जमा करने वाला। तो आखिर इस बैंड ने अपना नाम स्कैवेंजर क्यों रखा? Our band was formed back in 2007. As a musician, we always wanted to try something new, and people throw away a lot of good music like rap music, hip hop, and all those stuffs as a rock band. But the thing that we do in the Scavenger Project is that we scavenge the people that the music that they throw away. So we make it into a better music that people threw away. So it's called scavenging. The Scavenger Project is all about that thing. विक्टर बता रहे हैं कि पहले ये लोग भी लंबे बाल, फटी जीन्स, बैगी पैंट्स पहनकर परफॉर्म किया करते थे, लेकिन वो जमाना भी अलग था, बचपना भी था। अब ये लोग म्यूजिक और उसके विषय पर ध्यान देते हैं। म्यूजिक के अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे रॉक, पॉप, हिप हॉप, मेटल, हेवी मेटल वगैरह वगैरह, लेकिन सभी बैंड्स का अपना एक स्टाइल होता है। स्कैवेंजर्स का वैसा नहीं है। स्कैवेंजर्स सबको मिला देते हैं और एक अलग किस्म का ही म्यूजिक क्रिएट करते हैं जो सबको बहुत पसंद आता है। Extreme people, I mean, like not the genre, but the extreme people who are into metal or maybe like into rock,
they kind of pretend like they don't like pop music or maybe like hip hop music and stuff like that. So what we do is like we collaborate all of those things in the music. That's what we do. So that's what we called. That's why we said that people threw away the good music, but we wanted to make it better music. I think it's like our point of view is like we like all kinds of music. But some people doesn't like all kinds of music. One of our song, you know, like it's called Mother Gaya. You know, Gaya. The name of the song is like Mother Gaya. It's about the nature, Gaya, and all those stuff. But the thing is, we also have a few, like 5 to 10 seconds of the song fused with the Bhangra, you know, the Punjabi Bhangra music. So the thing is, being an Indian and plus being a metal doesn't mean that we were supposed to cut out the Bollywood or kind of thing. We just wanted to fuse that thing also. I think it's more like limitless music. You can experiment with everything. Exactly. You can use anything with this band. Like there's no limit. Like maybe some bands. स्कैवेंजर्स असल में विविधताओं से भरा हुआ एक म्यूजिक बैंड है जो चाहता है कि उनके गीतों में हर तरह के साउंड्स रहें। हेवी मेटल जो शोर शराबे से भरा हुआ एग्रेसिव होता है, हिप हॉप जिसमें एक लय होती है और तेजी से गाया जाता है, रैप, ब्लूज, रॉक, हिंदी, पंजाबी, भांगड़ा और भी न जाने क्या क्या। मिजोरम खुद एक विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर एक तरफ वेस्टर्न म्यूजिक लोकप्रिय है तो वहीं दूसरी तरफ इनका बैम्बू डांस पूरी दुनिया में जाना जाता है। मिजोरम में 8 से 10 कबीले हैं जिनमें लुशाई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके अलावा चकमा, कुकी, पोई और रालते लोग भी हैं। लेकिन इनके त्योहार सांझे हैं, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। ज्यादातर त्योहार खेती किसानी, फसलों की कटाई बुवाई से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन चूंकि इनके यहाँ बैम्बू यानी बांस सबसे अधिक होता है तो वो इनके जश्न का हिस्सा बन गया। मेलोडियस 8 में हम हैं अपने आखिरी पड़ाव में, उत्तर पूर्व के सबसे दक्षिण में बसे स्टेट मिजोरम में। मिजो लोग बरसों से पहाड़ों पर रहते आए हैं और ये लोग उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। हर तीज त्योहार पर्व पर नाचना गाना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है और ज्यादातर गीत या नृत्य प्रकृति के लिए या प्रकृति से प्रेरित होकर किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है ये चेरो नृत्य, बैम्बू डांस। कुछ लोग मानते हैं कि पेड़ों के हवा में झूलने की नकल है ये। कुछ कहते हैं कि इस डांस के स्टेप्स झूमती हुई धान की फसलों से आए हैं, या कभी लगता है कि खुशी से कोई परिंदा जमीन पर आकर नाच रहा है। जमीन पर बांस बजाते लड़के और किसी पहेली की तरह उसके अंदर थिरकती हुई लड़कियां, ये मिजो लोगों का सबसे पसंदीदा नृत्य है जिसे चेराओ नृत्य कहा जाता है। वैसे तो फसल की बुआई के बाद चपचारकुट त्योहार के बाद इसका खास आयोजन होता है, लेकिन अब हर मिजो पर्व त्योहार शादी ब्याह में भी ये होने लगा है और यहाँ तक कि भारत की सांस्कृतिक टीम का हिस्सा बनकर ये लोग विदेशों में भी जाने लगे हैं। 2010 में एक ही जगह पर एक साथ हजारों लड़कियों ने ये डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
बैम्बू डांस के रिदम में प्रकृति का रिदम दिखाई देता है। जिंदगी अगर कोई मूरत होती और थिरकती तो शायद ऐसी ही लगती, जैसी ये लड़कियां अपनी पारंपरिक पोशाक में लग रही हैं। हमारे देश में संस्कारों की कमी नहीं है। जिंदगी के हर पहलू के साथ कोई ना कोई संस्कार जुड़ा हुआ है। संस्कारों से संबंधित गीतों को अगर देखा जाए तो हमें जन्म और विवाह के बारे में सबसे अधिक गीत सुनने को मिलते हैं। Well, we here in Aizawl, Mizoram, the culture is pretty different from other states and. बैंड लीडर विक्टर अपने राज्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किस तरह एक बड़े से मोहल्ले या कॉलोनी की तरह यहाँ पर लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और पड़ोसी को परिवार मानते हैं। हो सकता है कि म्यूजिक के अंदर ऐसी ताकत हो कि लोगों को जोड़ कर रखता हो। ये बात सच भी लगती है कि अगर आपके अंदर संगीत है तो आप मोहब्बत के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमने देखा कि संगीत इनके बचपन का, या यूं कहें कि पैदाइश से पहले ही इनकी जिंदगी में आ जाता है। जैसे अभिमन्यु ने जन्म से पहले युद्ध कला सीखी थी, वैसे ही ये संगीत कला सीखते हैं। और स्कूल जाने से पहले म्यूजिक सिखाने वाले संडे स्कूल में जाते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने म्यूजिक से मजबूती से जुड़े हुए हैं बल्कि एक दूसरे के साथ भी। The thing that we have is super unique. It's called Lengkhom. Lengkhom is like, you know, people sit together and there's a drummer, two drummers. Like one will be the bigger drum and one will be the smaller drum. And then that is like I've never heard of any buddy who he used to sing like that. I used to Google it or maybe like YouTube and everything, but there's nothing compared to that music. I will show it to you later on because we're trying to fuse that in a band too, because it's our only Mizo music. It's called Lengkhom, like I said, and the tune is super different. Yeah. I don't think you'll like it. I don't know whether you like it or not, but it's unique. Yeah. So that's what I want to say. And मृत्यु इंसान का अंतिम संस्कार है, इसीलिए इससे जुड़े भी गीत हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे गीतों को साखी कहते हैं और एक ऐसा ही समारोह हमें मिजोरम में भी देखने को मिला। My name is Rosang Liana, and I'm the chairman of this music subcommittee chairman of Ramhunsao branch YMA. एक छोटे से ढोल ख्वांगते की धीमी ढुम ढम आवाज के साथ गाए जाने वाले ये गीत बाइबल से लिए गए हैं और मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए क्वायर बनाकर गाए जाते हैं। क्वायर यानी एक समूह गान। ये क्वायर मिजोरम में और भी कई तरह के गाने गाता है और मृत्यु के लिए गाए जाने वाली गीतों की परंपरा को इन्होंने बचाकर रखा है। Present is about death and how the Lord will pacify and be with them always. This song also talks about how there is haven beyond death, and there the soul will rest. God offers water from the living well for the thirsty souls, and they will never be thirsty again. This song is an extract from the Holy Bible, Revelation chapter 21st and 22nd. God is the Alpha and Omega, which means God is the beginning and the end. The choir which performed today is Ramhunsao YMA Standing Choir. And I would like to point out that we have won Interbranch YMA Choir Competition in 2017, organized by Central YMA and NEDA. And also we have won Northeast Choir Competition, Anybody Can Sing, organized by All India Radio, which was held in Shillong last year, that is in 2018.
पूरी संस्कृति ही म्यूजिक से इंस्पायर्ड हो, जहां संगीत सीखने के लिए हर बच्चे को विशेष संडे स्कूल भेजा जाता हो और जहां पर कुदरत खुद झूला बनकर धुनों को झुलाए, तो फिर वहां मेलोडी ही पैदा होगी, वही बढ़ेगी और हम उसी को देखने सुनने आए हैं। I stopped playing for like 5 years, and then Zonuna and I, we were like close friends. He was विक्टर मिजोरम के एक स्टार म्यूजिशियन थे और इनका अपना एक अलग बैंड था, लेकिन हालात बिगड़े तो इन्हें 5 साल तक म्यूजिक से दूर रहना पड़ा और तब इनके दोस्त जॉन ने इनका बहुत साथ दिया, इन्हें हौसला दिया ताकि वो एक नया बैंड शुरू करें और वही करें जो उन्हें दिल से पसंद हो। again because he says he talks about music, and he said that you're good, why don't we do it again, and like that, and I was so glad that this guy was there all those years, and so we started a band again. Before it was with a different lineup, but now it's with a new lineup with a fresh energy and everything that we have, so that's the way we're together. And then MS, the drummer, is always with us too. His mom and I were cousins, and his mom passed away 2 years ago on 24th of December, and then but he's still playing, and he's one of the best drummer that we have now here in Aizawl. And I think like he didn't mention about his first band. For us it was like a huge influence because लीड वोकलिस्ट कोरी का कहना है कि ये बचपन से ही विक्टर को सुनते थे, उनके कॉन्सर्ट्स में जाते थे और विक्टर के फैन थे। मिजोरम में उनका एक बड़ा नाम था और अब वो वापस आ गए हैं, तो इससे न सिर्फ वो बल्कि पूरे मिजोरम के म्यूजिशियंस बहुत खुश हैं। तमाम गमों, मुश्किलों, संघर्षों की कहानियां भी हैं यहाँ, और उन्हीं के बीच गिटार में कसे हुए एहसासों के तार भी हैं। जिंदगी जब जब दर्द हुई तब तब मौसीकी ही दवा बनी। कम उम्र में मां को खो चुके एमएस अपना सारा गम अपने ड्रमों पर उंडेल देते हैं। One, two, three, lamang ka lulit lita ebala. What? Dolo mitsuatlangan mituinen fangimru sunu. ये लोग जो गीत गा रहे हैं वो आइजॉल के ही एगोरा रिकॉर्ड्स बैंड के लीड वोकलिस्ट स्टीवन के पिता का लिखा हुआ है। इनका मानना है कि वो मिजोरम की बहुत बड़ी शख्सियत थे। That song might be more than 40 I think years that old. song was written by Stephen's father. Vora Records' father was one of the best writers. He was the Bob Dylan of Mizoram. Exactly what it's talking. पुरानी मीजो भाषा का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी हिंदी गीत में उर्दू या संस्कृत के कठिन शब्द डाल दिए जाएं। लेकिन भाषा भले ही पुरानी हुई हो, इनकी इंक्लूसिवनेस यानी सर्वधर्म संभाव की संस्कृति बनी हुई है, और उसका उदाहरण है ये सोलोमन टेम्पल। दिखता ये चर्च जैसा है लेकिन है मंदिर। इज़राइल के राजा सोलोमन के नाम पर बनाया गया। 900 ईसा पूर्व जन्मे किंग डेविड के बेटे सोलोमन यहूदियों के प्रॉफिट हैं, और इस्लाम भी इन्हें पैगंबर सुलेमान के नाम से सम्मान देता है। न कोई भेदभाव, न कोई छोटा बड़ा, जो अलग हैं वो इस समाज में गलत नहीं हैं। वो भी दोस्त हैं, वो भी बंधु हैं, और जहां संगीत का राज हो वहां दुख काहे को आए। फिलहाल चलते हैं स्कैवेंजर्स के स्टूडियो, जहां वो स्पेशली हमारे लिए परफॉर्म करने वाले हैं। Now we're here in KNP Studios. We'll be playing some few songs for you guys. And then this studio is like one of the best studios out here. So we usually hang out and like record our stuffs here
whenever we have like new stuff, we'll come here, we'll try out some stuff, and like the honor, he himself is like the coolest honor ever because he let us do anything we want out here. We don't even have to pay up front, you know. That's the coolest thing about this studio. Yeah, we're a scavenger project. This is called Runaway. इस गीत में एक लड़की की कहानी उसे किसी की याद आ रही है। कौन है वो? तारे भी गर्दिश में हैं और वो लड़की भी। She's got all the things that all the girls could ever dreamt of. Sparkling eyes and lips like strawberry of Eden. And all the boys wanted to be a friend, or more than just a friend. She's searching for that something everybody else searched for. She's out there in the wild, looking for that something, and there's no one else to save her. Bloodshot, her mascara's running. Should there be times we cry and without there's ain't no tomorrow, and all the stars above will die. You will have to run away from the world so dear. He'll find you, he's there for you. Only have to say your prayer, and everything more will be yours. It's been 10 long years she's in the arms of a lover and a soulmate. Below how can bear a child.